राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा सोमवार को हुई। इस नई टीम में उदयपुर से 2 कार्यकर्ताओं को प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई तो दोनों ही जिलाध्यक्षों को भी बदल लिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रही दिव्यानी कटारा और पूर्व पार्षद हितांशी शर्मा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव बनाया गया है। वहीं शहर अध्यक्ष पद पर धारिका भानु प्रताप सिंह और देहात अध्यक्ष पद पर भगवती डांगी को चुना गया। हितांशी शर्मा को महासचिव बनाए जाने पर चर्चा है कि उन्हें पारिवारिक राजनीति का फायदा मिला है। हालांकि हितांशी शर्मा निवर्तमान पार्षद हैं और भाजपा के छठे बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष की दावेदार भी थी, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में ज्यादा सक्रिय नहीं देखी गई। यह जनता और कांग्रेस दोनों जानते हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी में आपको महासचिव बनाए जाने पर बधाई आपको। जी, किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं मैडम आप अभी वर्तमान में? चैलेंजेस तो भैया क्या बात करूं मैं, चैलेंज तो बहुत सारे हैं ऐसे। जी जिस तरह की बड़ी पद मुझे दिया है संगठन ने, तो मैं कोशिश करूंगी कि उस पर पूरे अच्छी तरह से खरे उतरूं और अपना काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ करूं। जी मैडम, महिलाओं की भागीदारी अभी वर्तमान में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की कम दिखाई देखने को मिलती है। चाहे उदयपुर शहर में कोई प्रदर्शन हो, चाहे प्रदेश स्तर पे कोई प्रदर्शन हो, और महिलाओं की जो संख्या होनी चाहिए वो नहीं दिखती है। ऐसे में किस तरह जी, से महिलाओं की भागीदारी आप बढ़ाएंगे? अभी नई टीम यंगस्टर्स की गठित हुई है, जो हमारे शहर के जिलाध्यक्ष हैं, ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं। जी एक नई टीम आई है और मैं पूरा आपको विश्वास देती हूँ कि नई नई लेडीज हैं, उनको जोड़ेंगे। अब आपको नारी शक्ति बहुत जोरों शोरों से दिखेगी। जी कहीं कहीं आपसी फूट जो है वो कांग्रेस को अलग थलग करती है, तो उसको एक दर्जन पर लाने का काम आप कर पाएंगे? आपसी फूट तो देखिए हर जगह होती है, कोई आपसी फूट नहीं है। जी मतभेद है, मन में मनभेद नहीं है, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी और बहुत ही जल्द आपको कांग्रेस पूरा एक मंच पर दिखेगा। जी आप जिस परिवार से आए हैं तो उसका आपको फायदा मिला है कि मैम? फायदा तो क्या बोलूं भैया, फायदा तो ऐसा नहीं होता है, सबको अपनी अपनी मेहनत करनी पड़ती है। जी तो कहीं मेहनत भी है, कहीं पे आशीर्वाद भी रहा है मैडम का। जी जी तो मैं चाहूंगी, मैंने उनकी कार्यशैली बहुत नजदीक से देखी है। जी वो मेरी गुरु थी जी और उनका जो स्थान है वो कोई और ले भी नहीं सकता है। जी मैडम डॉक्टर गिरजा वैस जैसे, उनके जैसा तो कोई ही नहीं सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मेहनत से उनका नाम रोशन करूं। अभी तक आपने जिन पदों पर काम किया, किस तरह का आपको चैलेंजेस रहे मैम? चैलेंजेस हर तरह के रहे हैं, लेकिन मुझे जब मैं पार्षद थी तो मुझे वार्ड भी इतना अच्छा और मेरे लोग भी इतने अच्छे थे जी हैं। इनफैक्ट अभी भी मेरे को बहुत मान सम्मान प्यार, और उन्होंने जितना मेरा साथ दिया, हर चीज को समझा, जी उस चीज के लिए मैं हमेशा आगे भी उनके लिए तत्पर रहूंगी काम करने के लिए। अभी तक मैडम आपने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हो, चाहे जो उदयपुर में इसी तरह की घटनाएं हो रही हो, कहीं कहाँ जी, क्या इन्वॉल्वमेंट रहा आपको? मेरा कई जगह इन्वॉल्वमेंट रहा है। अभी तो जिस बच्ची का रेप हुआ था, आदिवासी लड़की का, वहां पे भी मैं गई थी। जी तो हॉस्पिटल में अभी अलका जी के साथ नहीं गई थी मैं। जी और आगे आने वाले ये जितने भी अपराध होते हैं, जो महिलाओं और बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं, जी और उनके लिए मैं पूरा स्टैंड लेके और खड़ा होकर उनके लिए लड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। वहीं अब बात करते हैं दूसरी प्रदेश महासचिव डॉक्टर दिव्यानी कटारा की, जो लगातार क्षेत्र में महिलाओं के लिए सक्रिय रही हैं। वहीं अब तो हर जन आंदोलन में भी देखी जा रही हैं। चाहे सांसद से सीधी बहस करनी हो या विधायक की गाड़ी को रोककर न्याय मांगना, चाहे वह आलोक स्कूल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला हो, बांसवाड़ा में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना हो या सूरजपोल थाना क्षेत्र में चाकूबाजी के बाद न्याय की मांग, हर मुद्दे पर उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। को महासचिव बनाया गया है प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की। सबसे पहले तो बधाई आपको। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। किस तरह की चैलेंजेस रहेंगी, किस तरह की चुनौती रहेगी, किस तरह का काम आपके आने वाले समय में रहेगा? देखिए, चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी आज की तारीख में बीजेपी की सरकार है और हम लोग विपक्ष में हैं। जी तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि किस तरीके से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। जी महिला सुरक्षा पर कई सवाल हैं, स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल हैं, जी शिक्षा को लेकर कई सवाल हैं। तो हमारे यही काम रहेंगे कि हम किस तरीके से जनता के लिए काम कर पाएँ जी और ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को मजबूती दें। जी जी। जितनी संख्या मैम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, कांग्रेस में उतनी होती नहीं, और कभी भीड़ इतनी दिखती नहीं है महिलाओं की। तो जी। किस तरह से आप कांग्रेस पार्टी से महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे? जी, देखिए, अभी प्रदेश ने सभी नवयुवतियों को मौका दिया है। जी तो पहले का तो नहीं कुछ कह सकते, परंतु अब हम हैं तो बिल्कुल कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम जीत करके कार्य करेंगे। जी
समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं, तो आदिवासी अंचल में जी। किस तरह की चैलेंजेस हैं जो आप उसको लेकर काम करेंगे? देखिए, आदिवासी अंचल में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तो शिक्षा का अभाव है, जी बेरोजगारी है, स्वास्थ्य को लेकर इतनी सारी परेशानियां हैं। आज की तारीख में चाहे वो हमारे जनजाति मंत्री आज जो भी बने हैं या जी जो भी हमारे विधायक गण हैं, जी मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि ये लोग क्यों आदिवासियों का उत्थान नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद भी इसी समाज से हैं। जी और जहाँ समाज की बात आती है, जहाँ पे अपने लोगों की बात आती है, मुझे लगता है कि सबसे पहले उनके लिए कार्य करना चाहिए। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। धन्यवाद भैया, थैंक यू। वहीं उदयपुर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष तारिका बानू प्रताप सिंह को बनाया गया है, जो वर्तमान में शहर जिला कार्यकारिणी में सचिव भी है। हालांकि उन्हें भी किसी कार्यक्रम में सक्रिय नहीं देखा गया। वहीं जब उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की महिला अध्यक्ष बनने पर बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच पूरन जी। मैडम, किस तरह के चैलेंजेस रहेंगे आपके आने वाले समय में, जिस तरह की अभी आपको किस तरह के चैलेंजेस दिखाई देते हैं मैडम? चैलेंजेस तो यार देखो, मैं बताऊं आपको, मैं तो जिस पद्धति पे काम करती आई हूँ उसी पे करना है मुझे, पॉजिटिविटी वाले काम। जी पब्लिक इमेज सबसे बड़ा चैलेंज, वो आप भी एग्री करोगे, जी आप भी एग्री करोगे। जी पब्लिक इमेज जो है उसको सिनेरियो पूरा चेंज कर देंगे जी। और 100% कर देंगे, 1 महीने में रिजल्ट देंगे। किस तरह से करेंगे, किस क्या टेक्निक रहेगी आपके, थोड़ा लॉबी बता। चेंज करेंगे ना सर, जी नए पुराने सबको साथ में लेके चलेंगे, जी सीनियर्स को साथ में लेके चलेंगे जी और अच्छे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली पब्लिक इमेज चेंज होगी। जी बिकॉज मैं ऑलरेडी 11-12 साल से कर तो रही हूँ, यही काम कर रही हूँ, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है मेरे लिए, कोई जी नई चीज नहीं है। जी भाई रोटरी में भी काम तो यही करते आए हैं, सी सर्कल में भी काम तो यही कर रहे हैं। अब जी बैनर बदल गया है, बैनर महिला कांग्रेस का आ गया है मेरे पास, बस अब बड़ा जी बैनर आया तो काम भी बड़े करेंगे जी और उसी पॉजिटिविटी के साथ करेंगे। जी कि यूएसपी यही है कि सबको साथ में लेके सबके ईगो को सेटिस्फाई करके काम करना शायद आता है मुझे, जी ऐसा मुझे लगता है। जी। मैम, आप हम्म, जिस तरह से रोटरी की बात करें, सी सर्कल की बात करें, हम्म, वहाँ का काम अलग है, थोड़ा राजनीति थोड़ा पेचीदा चीजें होती है। उसको भी निभा लेंगे, बैकग्राउंड वही है सर मेरा। मेरा जी पॉलिटिकल बैकग्राउंड यूजुअली दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कभी अपन करते नहीं है, जी बैकग्राउंड वही है। जी। तो मतलब है कहीं ना कहीं, मैडम, अंदर है राजनीति, जी चिंता मत करो। जी। कहीं न कहीं जो हम्म कार्यक्रम जो होते हैं, कहीं विरोध प्रदर्शन होते हैं, वहाँ पर महिलाओं की संख्या शून्य के बराबर दिखाई देती है, महिलाएं की भागीदारी बिल्कुल नहीं रहती है। किस तरह से भागीदारी बढ़ाएंगे मैडम? सर भागीदारी बढ़ाएंगे ना, ऐसे ही तो बढ़ाएंगे, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली महिलाएं क्यों नहीं आएगी मेरे साथ में। जी मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसको लेके कि अच्छा। उनके लिए ऐसे ऐसे एजेंडा पे अपन काम करेंगे। जी जिस एजेंडा के लिए महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना है प्लेटफॉर्म देंगे, रोजगार चाहिए रोजगार देंगे, जी क्योंकि ऑलरेडी करते आए हैं ना ये काम। जी और वो जो आप बात बोल रहे हो ना, मैं उस पे थोड़ा सा अलग हूँ कि राजनीति ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप इसको सिंप्लिसिटी के साथ करो तो। जी अगर आप पॉजिटिविटी और सिंप्लिसिटी के साथ करोगे, अपने आप लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जी। कोई बड़ा टास्क नहीं है। अभी वर्तमान किस तरह की समस्या आपको महिला को लेकर दिखती है मैडम? पार्टिसिपेशन कहाँ है अभी महिलाओं का, देखो ना आप, जी ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है, और पार्टिसिपेशन बढ़ा दूंगी मैं तो। जी। इसके अलावा भी सामाजिक जीवन में किस तरह की समस्या आम महिलाओं के प्रति देखते हैं मैडम? है ही ना, 21वीं सेंचुरी में भी बातें अपन वही करते हैं, जी बट डोमेस्टिक वायलेंस है तो है। महिलाओं को अभी भी कम आकलन करा जाता है तो करा जाता है, चाहे वो लिटरेट परिवार हो चाहे इलिटरेट परिवार हो, स्थिति तो सेम है। जी बाहर दिखावे के लिए आप मतलब दूसरा वर्ग कुछ भी करे, पर जी घर में अभी भी 16वीं शताब्दी वाली महिलाएं रह रही हैं। जी तो वो स्थिति तो समस्याएं तो सारी वो की वही चल रही है कि जी कहने को है महिला सशक्तिकरण, बट प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल पे नहीं है। जी बेटी बचाओ होता है, बट आज भी सबसे पढ़े लिखे परिवारों में ही बेटे के लिए चाहत अभी भी चलती है। जी समस्याएं तो सेम है, जो जी सदियों से चली आ रही है, चेंज कहाँ हुई है। चलिए अब बात करते हैं पूर्व जिलाध्यक्ष नजमा मेवा फरोश की, जिनका कहना था कि उन्होंने अभी तक सिर्फ 3 से 4 कार्यक्रमों में ही तारिका जी को देखा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से काम करते हुए नहीं देखा गया। मैम, कितना कुछ काम आपने किया है बतौर जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस?
काम तो बहुत किया, धरना प्रदर्शन, जयपुर जाना, दिल्ली जाना, सब वहाँ जंतर मंतर पे प्रदर्शन करना बहुत किया। जी। अच्छा। मतलब जितना मैं अगर रही पोस्ट पे उतना बहुत ज्यादा काम किया, ज्यादा तो क्या, जितना हमें आदेश हुआ आगे से उतना किया। अच्छा जी। अभी अभी जो नई जिलाध्यक्ष जो बने हैं तारिका जी, उनको किस तरह हाँ, से जानते हैं आप? मैंने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के 1-2 प्रोग्रामों में देखा है मैंने उनको, 2-3 प्रोग्रामों में। जी। उससे बाकी ज्यादा तो मैं भी नहीं जानती हूँ। हाँ, बस इतना पता है कि वो पूर्व महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष जी है, मधु जी सालवी उनकी भांजी है, बस ये पता है। अच्छा। हम्म। अच्छा, जो अभी जो आप सचिव बतौर सचिव कभी सक्रिय रहे क्या वो कार्यक्रम? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, बस कह सक्रिय। रही हूँ ना, मैंने 2-3 ही प्रोग्रामों में ही देखा बस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के। अच्छा। हाँ। बाकी किसी कार्यक्रम में सक्रिय नहीं थे क्या? नहीं, मैं मेरे को मतलब इतना मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब वो नई कार्यकारिणी में कहीं जुड़े हो, जी। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में कहीं होंगे, पर मैंने भी 2-3 प्रोग्रामों, मैंने कुल मिला के 3 या 4 बार उनको देखा है। पर ज्यादा बातचीत और ऐसी कुछ नहीं है, मैं जानती नहीं थी। जी। हम्म। और मेरे कांटेक्ट में नहीं थे, इसलिए मैं अपनी टीम में कभी इनवाइट नहीं किया। अच्छा। हाँ। चलिए अब बात करते हैं देहात महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व पार्षद भगवती डांगी की, जिनको निगम के कार्यकाल के दौरान सवाल पूछते हुए कम ही देखा गया, लेकिन वह अपने वार्ड में काफी सक्रिय रही। उन्होंने यूथ कांग्रेस में रहते हुए भी काम किए थे और अब इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद और ज्यादा सक्रिय रहेंगी। सबसे पहले बधाई आपको देहात बहुत बहुत महिला कांग्रेस धन्यवाद। कमेटी के अध्यक्ष बनने पर। मैडम, किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं आप, किस तरह के बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेंगे कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखो बदलाव तो देखो करेंगे ही। जी। जिस तरह से उदयपुर में महिला अपने कांग्रेस के लिए प्रति चल रही है, वैसे उसी तरह हम भी बदलाव तो करेंगे, महिलाओं को आगे लाएंगे। जी मैम, काफ़ी बड़ा जो क्षेत्र है वो देहात का, वो उसकी जिम्मेदारी आपको मिली है, जहाँ पर बिल्कुल दूर दराज के बिल्कुल क्षेत्र हैं, आदिवासी पूरा अंचल है। तो किस तरह से महिलाओं की जो भागीदारी है वो कांग्रेस पार्टी में आप बढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेंगे ना। आदिवासी महिला मेरे लिए मेरी महिला सारी एक समान है, कोई जी। आदिवासी कोई ओबीसी कोई जनरल नहीं है, मेरे लिए सारे एक समान ही है। जी। और फील्ड में हम काम, वैसे मैं पार्षद रह चुकी हूँ, तो फील्ड में मैंने काम अच्छी तरह से किया, 100% दिया मैंने अपने वार्ड जी। से लगा के। अदरवाइज सभी तरफ सभी क्षेत्र में मैंने अच्छे से ही किया है। जी। तो इसी तरह मैं सब तरफ 100% दूंगी और अच्छा ही दूंगी। जी। अभी किस तरह की समस्या आपको दिखती है मैडम महिलाओं को लेकर? अभी जैसे हाल ही में अपने महिलाओं के लेके, जैसे महिला उत्पीड़न है, ये रेप वाले केसेस वगैरह ज्यादा ही चल रहे थे भैया। जी। तो उस हिसाब से हम यूं चाहते हैं कि महिला को हम खुद आगे उनको जागरूक करें कि भाई अपनी हक की लड़ाई आप खुद लड़ो। जी। इस तरह से हम उनको आगे करके जागरूक भी करेंगे, पूरा सपोर्ट भी देंगे। वहीं नई नियुक्ति के बाद जब पूर्व महिला कांग्रेस की देहात जिलाध्यक्ष सीमा चौरड़िया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नवनियुक्त भगवती डांगी काफी सक्रिय हैं, उनसे अक्सर कार्यक्रमों में मुलाकात होती रहती है। उम्मीद है कि वह महिला कांग्रेस कमेटी में बेहतर काम करेंगी। जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं उनके साथ रहूंगी। मैम, बतौर देहात जिलाध्यक्ष आपने किस तरह के कार्यकाल रहा आपको, बताएं मैम। मेरा कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। मैंने जी। 10-12 साल काम किया जी। और देहात में सबने जितने भी मेरे ब्लॉक अध्यक्ष थे, मेरे जो जिला अध्यक्ष रहे, जाला साहब, कचरूलाल जी, जी। इन सब ने भी मेरा बहुत सहयोग किया। जी। हर समय मेरा कुछ भी काम होता तो वो हर समय सहयोग करते और मेरा बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। हमारे जी। कार्यकाल में जो मेरी जो प्रदेश अध्यक्ष रही, जी। रेहाना जी, शकुंतला मैडम के समय में बनी थी, जी। और रेहाना जी, फिर सारिका मैम। तो सबका कार्यकाल सबके सानिध्य में, सबके नेतृत्व में मेरा बहुत अच्छा ये रहा कार्यकाल, जी। और मैं बहुत खुश हूँ मेरे कार्यकाल से। अच्छा, अभी जो नए जो अध्यक्ष बने हैं भगवती जी डांगी, हाँ जी, उन हाँ जी। किस तरह से सक्रिय रहते थे आपके, क्या आप कब से परिचय है आपका, थोड़ा बताएं। भगवती जी से मेरा परिचय इतना खास तो नहीं है, जी। लेकिन हाँ, सवीना में कभी हमारे मीटिंग वगैरह होती थी मेरी, तो जी। उसमें उनका आना होता था। जी। और वो पार्षद भी रहे हैं, जी। सक्रिय हैं वो राजनीति में। जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छे से अपना कर्तव्य पूरा करेंगे अपने पद का। जी।
और मुझे खुशी है कि वो इस पद पर आए और वो अपना काम करेंगे अच्छे से, मुझे पूरी उम्मीद है। और उनको किसी भी तरह की किसी भी सहयोग की जरूरत होगी तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ।